हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। तो आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम मैथ बेसिक्स का जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम आगे विस्तृत पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, हम पिछले क्लास में एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया था। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो क्लासरूम में थोड़ा गैदरिंग होने की वजह से वीडियो अच्छे से नहीं बन पाए थे। तो आज हम आज आपसे वादा करते हैं कि आज अच्छे से वीडियो बना के आपके पास देंगे जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग आराम से सुविधा से देख पाएँ। तो दोस्त हम चलते हैं थोड़ा सा रिवीजन की ओर चलते हैं। पहले हम 2 मिनट पहले रिवाइज करेंगे जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसके आगे हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो दोस्त हम पिछले क्लास में पढ़े थे समवृत्ति गुण। क्या पढ़े थे? समवृत्ति गुण पढ़े थे। समवृत्ति गुण आप लोग नाम सुने होंगे। जो बच्चे ऑनलाइन बच्चे के लिए बोल रहे हैं और ऑफलाइन बच्चे के लिए बोल रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन बच्चे हैं वो बच्चे जो 6 क्लास या उससे ऊपर क्लास के होंगे वो आप लोग जरूर मैथमेटिक्स में समवृत्ति गुण नाम सुने होंगे। समवृत्ति गुण सुने होंगे, क्रम विनिमय नियम सुने होंगे, साहचर्य नियम सुने होंगे, वितरण नियम सुने होंगे। दोस्त ये सब जो है गुण है ये 6 क्लास में तो है ही, जब आप 8-9 में जाइएगा उसमें उस क्लास में भी है, या फिर जो बच्चे 8-9 में होंगे उनके लिए भी है। कोई दिक्कत? तो आगे हम लिखने की कोशिश करते हैं दोस्त। आज के क्लास में आपको 4 नियम के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ये चारों नियम आज अपने समय रहते हम उसको क्या करें, विस्तृत रूप में उसको सीख पाएँ। पढ़ नहीं पाए, फिर से आपको बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सीखते हैं। क्या करते हैं? पढ़ना का मतलब क्या हुआ कि हाँ भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है बना है, अभी हाल फिलहाल जो है भारत देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कौन बने थे? नरेंद्र मोदी बने हैं नहीं। तो ये सब क्या हुआ? पढ़ना। अब नरेंद्र मोदी कैसे बने, अब प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है, ये हुआ सीखना। समझ ना, ये अंतर होता है सीखने और पढ़ने में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, हम लोग सीख रहे हैं। दोस्त आप थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त चलते हैं वीडियो पे, देखिए। तो हम आपको पहले आज का जो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ना है। दोस्त पहला पढ़ना क्या है? समवृत्ति गुण। क्या है समवृत्ति गुण? क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए। CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। समझे? ठीक है, पढ़ा अच्छा से। दूसरा पढ़ेंगे आप लोग, आपके पास आएगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलता है, बोलिए। कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा बोलते हैं साहचर्य नियम। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक ना। 4 बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं? वितरण नियम। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं। ठीक ना। आप लोग जितना शांति से रहिएगा हमारा उतना अच्छा काम होगा। आज देखिए लिखावट भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं बात? आप लोग बदमाशी करने लगते हैं क्या? देखिए इससे क्या होता है कि हमारे जो मेरे प्रिय जो है ऑनलाइन बच्चे वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, उनको मन नहीं लगता है, बोरिंग होने लगता है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। वितरण नियम हो गया। ये क्या आप लोग योग पर तत्समक नियम। समझे? इसके बाद गुणन पर हो सकता है कि मिस हो सकता है, हिंदी में हो सकता है मिस होगा, लेकिन इसका हम बताने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है एडिटिव में। क्या है? एडिटिव इनवर्स। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव में। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? समवृत्त नियम इसी को बोलते हैं।
थैंक यू। इसी कल आपको बताए थे सम वाला क्या बोलते हैं, समवृत्ति या समवर्ग नियम इसी को बोलते हैं, समझे। कल लिखा है, आज नहीं लिखा पाए, ठीक है, कल लिखा हुए थे ये, इसी को बोलते हैं समवृत्ति या समवर्ग नियम। कोई दिक्कत? इतना हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्त। आपको कल का वीडियो तो खराब बन चुका था, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे आज का वीडियो हम फिर से शुरू से थोड़ा हम रिवाइज करें दोस्त। वैसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे करोगे तुम बड़ा बता। अभी इतना जितना बच्चा है सब सीनियर तो कमी ना है, वैसे करोगे कैसे होगा? आप लोग, आप ही लोग जैसे कीजिएगा तो सब बच्चा क्या करेगा बैठे हुए क्या देखो, ठीक है ना। तो ये समवृत्ति गुण हो गया, समवर्ग गुण हो गया, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, कम्युटेटिव लॉ बोलते हैं, साचार नियम, ये सब बोलते हैं दोस्त। आज हम पहले इसका मीनिंग समझाएंगे, इसका मीनिंग समझाएंगे दोस्त। इससे पिछले वीडियो हम पढ़ाए थे कि आपको बताए थे इसमें बोले थे क्या, किसका नियम पढ़ेंगे, सब किसका है, पूर्ण संख्याओं का न 1 2 3 4 नियम पढ़ाए थे इससे पहले। आपको ध्यान सुनिएगा, समवृत्ति का मतलब होता है, क्या होता है बोले थे, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, देखिए इसको लिखते हैं अच्छा से, इसको पढ़ते हैं क्या, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है समान अवस्था। मतलब समझे क्या होता है, देखिए यदि ध्यान सुनिएगा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग, समझे, यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, समान नहीं, पूर्ण संख्या योग, पूर्ण संख्या ही हो तो वह योग पर समवृत्ति या समवर्ग गुण का पालन करता है, समझे। अब बताइए, समवर्ग गुण का योग करता है, और देखिए व्यकलन पर नहीं करता है, और गुणन पर करता है, समझे, भाग पर नहीं करता है, समझे। इसका मतलब ये हुआ, देख लीजिए उदाहरण लीजिए, उदाहरण लीजिए, देखिए इसको लेते हैं शॉर्ट वीडियो में, उदाहरण देखिए क्या है। अगर मान लेते, माना कि ए बराबर कुछ भी लीजिए 5, बी बराबर लिखिए कुछ भी 7 लिख लीजिए, ठीक ना। देखिए a प्लस बी क्या हो गया, 5 प्लस 7 बराबर कितना, 12। बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये पूर्ण है, क्या है, ये पूर्ण है, ये भी क्या है, पूर्ण, ये भी क्या है, पूर्ण है। जब ये पूर्ण है, अब पूर्ण है तो ये क्या होगा, समवर्ग गुण पालन करेगा, पालन करेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 5 क्या, समझे, हमेशा क्या, हमेशा होना चाहिए, समझे। 5 माइनस 7 कितना होगा, 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2। बताइए ये पूर्ण है, क्या है, पूर्ण, ये क्या है, पूर्ण है, ये पूर्ण है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, ये पालन नहीं करेगा। और उसी तरह देखिए a गुना b करिए, 5 गुना 7, समझे, 5 गुना 7, बताइए कितना, 35 हुआ ना। ये पूर्ण, ये पूर्ण, और ये पूर्ण, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा क्या होगा, पूर्णांक पूर्ण होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो समवृत्ति गुण का पालन कर रहा है, समवृत्ति गुण का पालन कर रहा है, ये क्या होगा, पालन कर रहा है। और देखिए डिवाइड में a भागा b बराबर 5 भागा 7, बताइए ये जो है
0 पॉइंट कितना आएगा 7 पूछाएगा ना 7 दे करके बताइए ये पूर्ण है ये पूर्ण ये पूर्ण है पूर्ण नहीं है पूर्ण ये क्या है दशमलव क्या है दशमलव हो गया हुआ ये भी नहीं करेगा मतलब ये भी नहीं करेगा ठीक ना तो समझे अभी नहीं समझे देखिए आपका ये चला जाएगा 20 पे देखिए समझे बात को ना पूर्ण संख्याओं का देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए फिर से देखिए यहाँ देखिए आप पहले ये हो गया योग पर उसके बाद हो गया तो आपका ये हो गया व्यकलन क्या है बात क्यों हो रहा है ये क्या हो गया ये आपका गुणन हो गया क्या आपको ये क्या हो गया समय को कीजिए देखिए पूर्ण ये समझने की कोशिश कीजिए देखिए एक मिनट देखिए पूर्ण संख्याओं का समवर्ती गुण कहाँ पालन करता है तो दो समवर्ती गुण का मतलब होता है किसी दो संख्याओं पूर्ण संख्याओं का योगफल हो या व्यकलन हो या गुणनफल हो या भागफल हो अगर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाएगा तब हम कहेंगे कि वो क्या समवर्ती गुण पालन कर रहा है तो देखिए कहाँ पालन कर रहा है योग पर पालन कर रहा है व्यकलन पर पालन नहीं कर रहा है गुणन पर पालन कर रहा है और भागफल पर पालन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याओं का समवर्ती गुण योग पर और गुणनफल पर पालन करता है ठीक है कोई दिक्कत इतना चल जाएगा कहाँ शॉर्ट वीडियो कितना चल जाएगा शॉर्ट वीडियो अगर -2 और -3 हाँ सुन रहा है निकल समझ में आ रहा है देखिए हमारे पूर्ण संख्याओं का समृद्ध या संवरक नियम समझे किस पे करता है योग पर करता है भाग पर समझे काय करता है देखिए देखिए 2 + 5 बराबर कितना 7 ये पूर्ण क्या है ये पूर्ण करता है और व्यकलन पर नहीं करता है व्यकलन पर नहीं करता है 2 - 7 -3 ये पूर्ण ये गुणन नहीं करता है और गुणन क्या है गुणन पर करता है 2 × 5 बराबर कितना 10 ये भी पूर्ण ये भी होल नंबर ये भी क्या है होल नंबर और भाग पर नहीं करता है 2/5 2/5 देखिए ये होल नंबर ये क्या हो गया फ्रैक्शन क्या हो गया फ्रैक्शन ये इतना करता है समझे बात को ना देख लीजिए ध्यान से फिर से योग पे करता है पूर्ण संख्याओं का योग पे करता है ओके ना योग पे करता है व्यकलन पे करता है गुणन पे करता है और भाग पर नहीं करता है और सॉरी व्यकलन पर नहीं करता है और भाग पर नहीं करता है ठीक है ये आपका क्या है एक आपका नियम हो गया अब आप बताइए क्या आपको दिक्कत है देखिए -2 हाँ -2 प्लस -3 बस तो क्या होगा -2 और -3 कितना -5 बताइए पूर्ण है क्या
पूर्ण है ये? नो सर, ये पूर्ण है? नो सर। पहले बात तो ये गलती हो गया, हम समझ रहे आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ माइनस लीजिए आप पहले, माइनस का है देखो। रुकिए ना पहले आप, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना आया? प्लस 1 आया। ये पूर्ण हुआ, लेकिन ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। डाउट क्लियर हुआ? यस, कोई दिक्कत? आप देख लीजिए, दो बात है, सुनिए। पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ती गुण कहाँ कहाँ पालन करेगा? योग पर करेगा और गुणनफल पर करेगा, व्याकलन और भाग पर नहीं करेगा। पूर्ण संख्याओं का समवर्ती नियम या संबरक नियम योग पर करता है, व्याकलन पर नहीं करता है, गुणन पर करता है। सॉरी, किस बोलते हैं? पूर्ण संख्याओं का संबरक नियम योग पर और गुणनफल पर करता है और व्याकलन और भाग पर नहीं करता है। और हम जानते हैं कि समवर्ती किसी संख्या का, किसी भी संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, समवर्ती का मतलब होता है कि समान अवस्था। क्या होता है? समान अवस्था। समवर्ती का मतलब क्या होता है? समान अवस्था। समान अवस्था मतलब क्या हुआ? जो पहले संख्या था वो संख्या ही बाद में होना चाहिए, चाहे आप जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है ना? 100 वीडियो तैयार हो गया है ना? अभी पढ़ाएंगे क्रम में 100 वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? यस सर, तो समझ गए ना? यस सर। आप बताइए, अगर बेटा इसको जिस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ती गुण होता है ना, उसी ढंग से पूर्णांक संख्याओं के लिए समवर्ती गुण होता है। तो वहाँ भी होता है, तो वहाँ हम देखेंगे, कल देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है ना? नो सर। हाँ, देखिए आप क्या है आपका? संचय, नहीं, क्रम विनिमय, विनी मैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हाँ? विनिमय नियम। हिंदी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलो। नहीं, हम उल्टे बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। समझे बात को? यस सर। कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, पहला बात समझिए, क्रम, देखिए एक समझिए, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मतलब किसी संख्या के लिए, किसी संख्या के लिए, संख्या कुछ भी हो सकता है, Yes, sir. पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है। किसी संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि क्रम के बदलने के बाद प्राप्त मान का के बाद समान होना, समझे? जी। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है? किसी संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम के बदलने के बाद प्राप्त जो मान होता है प्राप्त मान का क्या समान होना। क्या प्राप्त मान क्या है? समान होना। समझ रहे हैं ना? Yes, इसका sir. मतलब समझिए। जैसे देखिए, क्रम का मतलब क्या होता है? बदलने के बाद, क्रम को बदलने का मतलब, मान लीजिए हम यहाँ हैं, हम यहाँ एक स्थान पर है, कोई दूसरा स्थान पर है, हम दूसरे पर चले जाएं और वो पहले पर आ जाए, तो बदल तो गया। दोनों क्या हो? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। बदलने के बाद है ना, दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए, मान मतलब क्या हुआ? चाहे वो एडिशन में हो, मतलब क्या है? एडिशन में हो, मतलब यहाँ जोड़ में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद ठीक ना? अगर फिर से बार बोलते हैं, देखिए, किसी संख्या के लिए, चाहे पूर्ण संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, किसी संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम का मतलब, क्रम विनिमय नियम किस पे है? प्लस या माइनस या नेगेटिव या डिवीजन के बाद का अगर क्रम के बदलने के बाद प्राप्त मान क्या हो? समान होना। ठीक ना? ऐसा होगा तो क्या होता है? उसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो आप पहले देखिए, एक मिनट देखिए, योग पर कितना? योग पर क्रम विनिमय, क्या? क्रम विनिमय नियम। ठीक ना?
समझे? योग पर काम निर्णय नियम मतलब क्या हुआ देखिए, कोई संख्या a और b के लिए a प्लस b बराबर क्या होता है? b प्लस a होता है। तब क्या होता है? हम कहते हैं क्या है? योग पर काम निर्णय नियम पालन करता है। समझे? कोई दिक्कत? अब एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए a कर लीजिए 5 और b कर लीजिए 7, a प्लस b कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7, समझे? कितना हो गया? ये 12 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको कदम को बदलिए, b प्लस a कीजिए, 7 प्लस 5। देखिए तो क्रम के बदलने के बाद प्राप्त, देखिए क्रम के बदलने के बाद प्राप्त मान, क्रम के बदलने के बाद प्राप्त मान समान हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समान हुआ कि नहीं हुआ? हम कहेंगे क्या है? ये क्रम योग पर क्रम निर्णय नियम पालन करता है। क्या कहता है? योग पर क्रम निर्णय नियम पालन करता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आप देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए व्याकरण पर, देखिए व्याकरण देखिए, दूसरा नंबर में। अच्छा व्याकरण का मतलब समझ रहे हैं ना? व्याकरण मतलब समझ रहे हो? व्याकरण मतलब क्या होता है? माइनस। हाँ, व्याकरण पर क्रम विनिमय नियम। देखिए मान लेते हैं a इक्वल टू 5 मानते हैं, b इक्वल टू 7 मानते हैं। अब देखिए व्याकरण मतलब क्या होता है? a माइनस b बराबर। ठीक ना? लिखिए लाइन लिखिए, इक्वल लिखिए, 5 माइनस 7 लिखिए, कितना हो गया? -2 हुआ। जी सर। अब b माइनस, देखिए क्रम को बदल दिए, b माइनस a हुआ, कितना हो गया? 7 माइनस 5 हुआ, कितना होगा? 2 हुआ। बताइए देखिए समान नहीं हुआ। व्याकलन पर क्रम विनिमय नियम चेक करना है, तो व्याकलन पर क्रम विनिमय नियम के लिए a माइनस b किए और इसके क्रम को बदले, क्रम को बदलने के बाद जो प्राप्त मान हुआ, क्या बताइए? दोनों समान हुआ? नो सर। समान नहीं हुआ तो क्या हो गया? मतलब इसलिए क्या लिखेंगे? a प्लस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस, सॉरी a माइनस b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b माइनस a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस a के, a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस a के। अतः क्या हो गया? अतः व्याकलन पर क्रम विनिमय में नियम पालन नहीं करता, ऐसे जाना है। समझे? इन्हें की है करता नहीं पालन, ऐसे नहीं करना। समझे? ऐसे नहीं क्या? समझ रहे बात को ना? हाँ यस सर। हाँ, आज राइटिंग ठीक लग रहा है? यस सर। हाँ, कल मैं बड़ा जोश गुस्सा उठा था, इसलिए हमारे पहले से टाइट हो गए हैं एकदम। अच्छा लिखना भी है और समझना भी है, गुना नाम है। बड़े ढंग से समझे? जी। कमी में समझ गए? यस सर। आगे देखिए, उठा इसको। यस सर। हाँ? अब देखिए इसको देखिए, आप देखिए, आप देखिए इसका नाम क्या है? गुना नियम। गुणन पर क्रम विनिमय क्या? विनिमय नियम क्या है? कोई दिक्कत? बोलिए ना। नो सर। एक कोई नंबर ले लिए, ए ले लिए 5, बी ले लिए 7। तो आप देखिए a गुना b कीजिए, a गुना b कीजिए, तो 5 गुना कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? ये 35 हुआ। आप क्रम को बदलिए, क्रम को ये हो जाएगा बदल सर। दिए, 7 गुना 5 हुआ, कितना हो गया? ये 35 हो गया। बताइए देखिए क्रम विनिमय नियम चेक करने वही करते हैं, कोई संख्या का देख लेते हैं। क्रम को बदलने के बाद प्राप्त मान समान हुआ। क्रम को बदलने के बाद प्राप्त मान
समान हुआ। क्रम को बदलने के बाद प्राप्त मान क्या हुआ? समान हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि a गुना b कितना? a गुना b बराबर है किसके? b गुना a के। अतः क्या गुणन पर कितना? गुणन पर क्रम बिन क्या होता है? पूर्ण करता नहीं जा पालन करता करता है। पालन करता है। कोई दिक्कत तो मैंने Yes, देखिए एक चीज समझना था, बाकी क्या है आराम से हम लोग कर लिए, ठीक ना? समझे? आप बताइए उसी ढंग से आप लोग है ना, ये देखिए भाग पर भाग कर ही रहते हैं, ठीक ना? आगे बढ़े यहाँ लिखते हैं भाग कितना पे? भाग पर लिखते हैं। भाग पर ए लिखे बी लिखे, नंबर भाग कर दिए। हाँ कितना हो गया यार? भाग करिए तो कितना आया? 5/7। भाग किए क्रम को बदलने के बाद भाग किए कितना आया? 7/5। बताइए 7/5 और 5/7 दोनों बराबर है? देखिए भाग पर क्रम विनिमय नियम चेक करने के लिए, भाग पर क्रम विनिमय नियम चेक करने के लिए कोई दो संख्या लिए, हम किसी संख्या को कोई संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या ए, उसको 1 भागा b कीजिएगा और उसके क्रम को बदलिएगा तो प्राप्त मान होगा ना, कभी भी समान नहीं होगा। अगर समान नहीं होगा तो हम कहेंगे क्या है? भाग पर क्रम विनिमय, भाग पर कितना? भाग पर क्या है? भाग पर क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता। समझे? कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये टोटल हुआ कि क्रम विनिमय नियम जो है पूर्ण संख्याओं क्या किस पूर्ण संख्याओं क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम किस पे से पालन कर रहा है? योग पर और गुणन पर, व्याकलन और भाग पर नहीं करता है। आप लोग सभी बच्चे यहाँ तक आनंद लेते हैं, कल फिर पढ़ाएं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन आने वाले समय में हम लोग 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, 3 बजे शुरू कर लेंगे। आप लोग 10 मिनट पहले आइए, आप लोग यहाँ पहले डेकोरेट कर लिया कीजिएगा, और ताकि क्या ऑनलाइन बच्चे को भी दिक्कत ना हो, समझे? तो तब तक आप लोग क्या कीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और मम्मी पापा का सेवा कीजिए। और क्या कीजिए, समाज में क्या कीजिए, बुराई का क्या कीजिए, विरोध कीजिए, अच्छाई का सपोर्ट कीजिए। और आगे अगर अच्छा लगे तो कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।